हम आज एआई ऐप जो है उसका हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। और उसको एक एग्जांपल के रूप में, जैसे डीप डीप सीक है, ये चाइना की तरफ से आया था और इसकी एक खासियत है कि ये काफ़ी एडवांस लेवल पे। तो हम पहले 40 ईयर्स ओल्ड क्लिक करेंगे, मैं पहले ही कर चुका हूँ तो इसने डायरेक्टली दे दिया। तो अगर हम देखते हैं कि 40 ईयर ओल्ड के लिए हम अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका रनवे क्या है, तो ये बजटिंग में एक कॉमन रूल ले रहा है हर समय 50 30 एंड 20। तो 50% इज़ फॉर योर आपका जो एक्सपेंस है, जैसे घर का किराया, घर का खाने का सामान, कोई चीज़, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा, इन सब में जाएगा। तो 25,000 आपका लिमिट है। इसको आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई ये फिक्स नहीं है। आप अगर खाने के लिए बाहर जा रहे हैं वेकेशन तो 15,000, और सेविंग एटलीस्ट आपको 10,000 की करनी है एज़ पर ऐप। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो 1.5 लाख टू 3 लाख के बीच में होना चाहिए। और आपको कहाँ पे रखना चाहिए, तो लिक्विड फंड या हाई यील्डिंग फंड। तो अपने यहाँ पे तो फिक्स डिपॉजिट रहता ही रहता है, और हाई यील्डिंग फंड्स तो हो ही गए जो आपको इमीडिएट यूज़ में आ जाए। और अगर आप स्टार्ट अभी से करें तो एटलीस्ट 5,000 स्टार्ट कर दें। और ये जो आपका बकेट है इमरजेंसी फंड का, उसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें। जब आपकी ज़रूरत हो तो आप उसमें से पैसा निकाल लें, और जब कम ज़रूरत हो तो उसको भर दें। उतना एटलीस्ट आप मेंटेन करके चलें। इंश्योरेंस कवरेज आपका ये जो सजेस्ट कर रहे हैं 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस 5 से 10 लाख। तो मेरे ख्याल से बहुत सही एडवाइस कर रहा है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आप कितनी सैलरी बचा सकते नहीं बचा सकते, इसको एक रफली आप इसको एस्टिमेट लेके चलें। एक आइडिया है, इसको एक परमानेंट ये नहीं समझे कि आपको एग्जैक्टली इसको अपनी परिस्थितियों के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब रिटायरमेंट प्लानिंग जो है, आपको 20 साल आपके पास रनवे, अगर 40 साल का बंदा है तो 2 से 3 करोड़ को उसको अज्यूम कर लें और रखना होगा अपने रिटायरमेंट के लिए विद 6 to 7% इन्फ्लेशन। तो EPF PPF है, NPS है, और सबसे बड़ी बात है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का जो है, इसमें आप 40-20% इन्होंने दे रखा है। लार्ज कैप 40%, फ्लेक्सी कैप 40% एंड डेट फंड 20%। तो ये सबसे सही है। और अगर आपने कोई लोन वोन ले रखा है तो उसको सबसे पहले निकाल दें। और अगर होम लोन है तो उसको रीपे करें, लेकिन हाँ, उसका बेनिफिट भी आप ओल्ड टैक्स रिजीव उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब ओल्ड टैक्स रिजीव से सजेस्ट भी करते हैं कि आप कहाँ कहाँ उसके बेनिफिट ले सकते हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं दिया है आपका, इसमें जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो इसमें अगर टैक्स में आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना के रख दूँगा कि वो आप कैसे डाल सकते हो, कितना इसमें सेव कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर वेल्थ क्रिएशन में जा रहे हैं तो आप गोल्ड में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में भी आप कितना, लेकिन इफ़ कंफर्टेबल विथ रिस्क, तो ये आपको ध्यान देना है। और आपको, अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट है तो आप उसका लोन फटाफट कंप्लीट करें, ये सबसे बड़ा है इसमें अगर आप है तो। और क्योंकि आपका रनवे कम बचा है। और रिव्यू आप 6 मंथ में उसको रिव्यू करें। आफ्टर 50 डायरेक्ट इक्विटी से आप अपना फोकस शिफ्ट कर लें हाइब्रिड और डेब्ट फंड्स में। प्रोजेक्टेड ग्रोथ ये है कि आप 20,000 तक मंथली SIP करते हैं तो 1 CR आपका हो जाएगा। और 50 अगर 5,000 करते हैं तो 50 लैक्स। तो इस हिसाब से आपको अपना ये जो खर्चे हैं वो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करते रहना है। एंड NPS जो है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें एडवाइस भी किया हुआ है कि आपको जो हाई रिस्क क्रिप्टो एंड पेनी स्टॉक्स हैं उनसे दूर ही रहना है। और 10% ईयरली अगर
एसआईपी आप बढ़ा सकते हो तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर देंगे अपने फाइनेंशियल। एंड कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो फ्रीली अवेलेबल है उसको कभी भी अप्रोच ना करें। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या, आपको फ्री में कोई एडवाइस क्यों दे रहा है, उसके पीछे इसकी मंशा क्या है। कई प्लानर्स ये होते हैं वो आपको ये देते हैं, तो आपको एक तो वो एक गवर्नमेंट रिलेटेड सर्टिफाइड आपका फाइनेंशियल प्लानर, और आप ब्लाइंडली अगर ये जो सजेस्ट कर रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या आप एजुकेशन के ही तरह इस्तेमाल करें। आपको कोई भी चाहिए तो ये जो सजेस्ट करे बिल्कुल सही सजेस्ट करे कि जो सेबी से ऑथराइज एक फाइनेंशियल प्लानर है जो आप जिसको आप पे कर रहे हैं वही एक फाइनेंशियल प्लानर ले, ना कि एक फ्री एडवाइज़र जो आपको फ्री में एडवाइस दे जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बने, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। अब मैं उसी को 25 ईयर्स के लिए ले लेता हूँ और सेम सैलरी रखता हूँ, तो इसका आप देखिए कि इसका कैसे चेंज कर देता है। ये आपको बिल्कुल सेम मिलेगा बजटिंग में, लेकिन जो इसकी इमरजेंसी फंड है वो आपका कम कर देगा, क्योंकि आपकी इमरजेंसी 75 to 1.5 लाख की हो रहा है, और जो प्रीवियस आपकी 40 ईयर्स है तो 3 लाख तक आपको रखना है, 1.5 से स्टार्ट होगा, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरा आपका इंश्योरेंस कॉस्ट है वो आपको रखना है, जिसमें सजेस्ट किया हुआ है सेम है, क्योंकि आपकी सैलरी भी डिसाइड करती है कि आप कितना इंश्योरेंस रखेंगे, कितना हेल्थ कवर रखेंगे, और प्लस टर्म इंश्योरेंस आपका कितने का होना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आप मान लो कि 8 से 10 लाख के ऊपर अगर हेल्थ इंश्योरेंस रख रहे हो, मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं रख सकते, रखना चाहिए अगर रख सकते हो, दैट इज़ गुड, बट द सेम टाइम आपको ये भी मेक श्योर करना है कि उसका प्रीमियम जो आपको पे करना होगा एंड ऑफ डे वो उतना ही बड़ा होगा, और वो आपके लिए सेंस करता है क्योंकि आप उस समय एकदम पीक पे होंगे अपने इसमें और एज में, तो आप हेल्थ इश्यूज आपके कम ही होंगे। तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ें ले रहे हैं। फियर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, फियर प्लस आपका सराउंडिंग। फियर अगर आप पे हैवी हो गया तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत गलत जाएगी, और अगर सराउंडिंग आप पे हैवी हो गया मतलब आपके पड़ोसी ये सब उनके सजेशन आप पे आ गए तभी आपके डिसीजन गलत होंगे। तो दोनों चीज़ के बीच में बैलेंस रख के ही आपको कोई डिसीजन लेना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। अब आप एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अर्ली, तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, पीपीएफ में आप कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, इक्विटी एसआईपी आप कर रहे हैं तो आप देखिए इक्विटी एसआईपी में इसने आपका चेंज कर दिया, इंडेक्स फंड उसने 50 to 40% रख दिया, और रेशियो चेंज हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया और 30%, और स्मॉल कैप हो गया 20%। तो ये आपके जो गोल्स हैं उस हिसाब से टोटली चेंज हो गया ये, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स जो आते हैं टैक्स से, तो आप इसके अकॉर्डिंगली सर्व कर सकते हैं, या अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएँ तो उसमें तो कोई ये मुद्दा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको टैक्स सेविंग पे भी इस पर डालना है तो मैं डाल के सर्च कर दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कही है इसमें, अवॉइड टैप्स, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का जो है डेप्थ ले रहे हैं तो सबसे गलत चीज़ है, वो आपको नहीं लेना है। आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो फुल पे कर देना है, तो मेक श्योर करना है कि मंथली आप उसका फुल पे करते हैं, उस पर कभी लोन भी ना लें, उस पर लोन भी मिलते हैं। और जो लोन है अगर आप किसी एसेट क्लास के लिए जो आपको आपको उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप घर के लिए ले रहे हैं चाहे एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये लोन जो है वो आप एजुकेशन सबसे पहले लें, उसके बाद घर के लिए लें, और जो असिस्टिंग आपके अलग डेप्थ हैं जैसे फैमिली कमिटमेंट्स में आपने कुछ डेप्थ ले ली हो, आप जिसके लिए आप एंड ऑफ डे लायबल हैं, मेक श्योर करें कि उसको जल्दी से जल्दी ये ख़त्म कर सकें। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है जो
बहुत से लोग नहीं बताते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, दैट इज़ स्किल इम्प्रूवमेंट। अब जो 40 ईयर ओल्ड है वो उसके पास इतना रूम नहीं बचा है स्किल इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो 25 साल के करीब है या 20 साल का है उसको अपनी स्किल्स को बूस्ट करना ही चाहिए। 40 ईयर्स को भी करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। बट 50 ईयर्स, जो 25 ईयर्स का है, उस पर जो ROI आएगा उसके इन्वेस्टमेंट का, वो 40 या 50 ईयर्स के बंदे को नहीं आएगा। तो इसमें कोर्सेज भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप अगर अपना एजुकेशन का कोई पाथ प्लान कर सकते हो, वो इस पर भी कर सकते हैं। तो ये जो MI के ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी खासियत ही है, तो ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि आप किस किस इसके लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपका बिगेस्ट वेल्थ टूल है जो 25 साल में, वो आपका अर्निंग पोटेंशियल है। आप जितना अर्न करेंगे उतना ही सेव कर पाएंगे। तो अर्निंग पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप अगर 10,000 रुपये आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो आपकी SIP 12 लाख की हो जाएगी और आप 23 लाख बना लेंगे। लेकिन आप वही जैसे जैसे आपका टेन्यूर बढ़ते जाएगा, तो आप मान लीजिए 30 साल के लिए 10,000 इन्वेस्ट करें, तो 3.5 करोड़ आपके पास होंगे खाली 10,000 सेविंग्स आप इन्वेस्ट करके SIP में। अब ये SIP में जो फॉर्मेट ऊपर दिया, आप उसी को फॉलो करें या अपनी और वेल्थ एडवाइजर पूछ लीजिए। मैं होता तो मैं एक बार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर चेक कर लेता हूँ। मैं ब्लाइंडली किसी चीज़ पे नहीं जाऊँगा, मतलब अंधविश्वास पे नहीं रहूँगा। मैं अपने बैकग्राउंड को चेक कर लूँगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, तो आपको ध्यान रखनी है। अब हैबिट्स क्या फॉलो करनी है, एक ऑटोमेटेड SIP लगवा देंगे ताकि आपकी SIP कटती रहे। आपको रिव्यू हर मंथ, आपके 6 महीने पे आपको अपना रीबैलेंस करना है प्रोफाइल। और रीबैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बेचने चालू करते हैं। रिव्यू में मेरे ख्याल से 1 साल लूँगा अगर मैं होता तो। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फॉर जो 40 ईयर्स ओल्ड है उसमें ये नहीं दिया, लेकिन 25 ईयर्स ओल्ड पे दिया, क्योंकि आपका एक अट्रैक्शन होता है हर जगह। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मान लो आपका 1 लाख सैलरी है और आप अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मेंटेन, मतलब इन्फ्लेशन आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो। इंक्रीज़ करने का मतलब आपने एक नया मोबाइल ले लिया, एक नई कार अपडेट के लिए दे दी, आपने डेस्कटॉप चेंज कर लिया, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो और 3-4 साल चल जाते। तो उसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो आपको अवॉइड करना है। और स्टेट पैनिक, इसका ये है कि इसके इन्वेस्टेड का मतलब ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है, जो सबसे कम है वो आपको मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, तो वो चीज़ें आपके इसमें आएंगी, आपका वो चीज़ बैलेंस आउट होगा। और रिस्क एपेटाइट, अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हैं तो आपका 80% इक्विटी, 20% डेप्ट होना चाहिए। और डेप्ट का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट इक्विटी फेकस नहीं करता, वो मिक्स काइंड ऑफ होता है, मोर ओरिएंटेड टू डेप्ट इक्विटी होता है। डेप्ट का मतलब ये होता है कि वो कॉमन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ना के बराबर इन्फ्लेशन होता है, तो उसमें आपको करना है। एंड अगर आप 5,000 स्टार्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में, तो 1 CR आप 45 की एज तक अचीव कर सकते हैं एज पर दिस ऐप। बट आप, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, आप एक गोल बनाएं, उसमें आप अपने गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करें रादर देन एक अचीवमेंट के 1.5 है। तो गोल ओरिएंटेड आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो ज़्यादा बेटर होंगी। तो ये हो गया आपका DCIP का, इसने दे दिया आपको। अब हम ChatGPT पे चलते हैं, तो यही क्वेश्चन हम पूछेंगे ChatGPT से। तो देखते हैं वो क्या देता है आंसर। तो ये आपके सामने आता जा रहा है। तो इसने अगेन सेम रूल लिया है। इमरजेंसी फंड इसने कम कर दिया, मोर और लेस आप जितना हाइड करेंगे उतना सेफ रहेगा। इसने एक और चीज़ कही कि आपका सेविंग अकाउंट है, तो
यहाँ पे रखें जिसमें आपका लमसम पैसा इसमें डाल रहे हैं, इमरजेंसी है तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आते रहे। जैसे स्वैप एफडी होता है, तो स्वैप एफडी क्या होता है कि अगर आप अपने अकाउंट में कर देते सेविंग अकाउंट में, तो मान लीजिए एक थ्रेशहोल्ड होता है कि आपने अगर 20,000 उस पर एडजस्ट कर दिया, तो जब भी आपका अमाउंट ज़्यादा होगा, मान लीजिए 20,000 से 30,000 हो, जो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 20,000 से ज़्यादा 10,000, वो आपका ऑटोमेटिकली एफडी में चला जाएगा और जब आपको चाहिए होगा वो मिल भी जाएगा। ये है। ओके, ये हो गया। इंश्योरेंस आपका 5 से 10 लाख का होना चाहिए मिनिमम, एंड कॉस्ट उसने दे दिया अप्रॉक्सीमेटली। टर्म इंश्योरेंस आपका ये एग्जैक्ट उन्होंने कैलकुलेशन करके डाल दिए, ये 10-20 मतलब कि 10-20 का अंतर होगा, लेकिन ये मैं सजेस्ट करूँगा लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट 10,000 आप कर रहे हैं तो आपको कैसे, तो जनरली 40 ईयर्स जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं, अदर चीज़ें होती हैं, तो इन्वेस्ट कैसे होगा, तो म्यूचुअल फंड में SIP के हाइब्रिड एंड गोल्ड में दिया हुआ है। ओके, इसने ये दे दिया कि कैसे आपको 10,000 का एलोकेट करना है को। जैसे आपका सेविंग में 1,000 जाएगा लिक्विड फंड में, इक्विटी में 4,000, NPS इक्विटी म्यूचुअल फंड में 4,000, एंड हाइब्रिड गोल्ड में 1 रुपये तो काफ़ी कम लिख दिया मैंने, लेकिन हाँ उसका एडजस्ट करते रहेंगे। रिटायरमेट प्लानिंग, सो आपके पास मोटा मोटी 18 से 20 साल है, तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट भी करेंगे। टारगेट आपका 1 से 2 करोड़ होना चाहिए, और NPS जो होगा उसमें आपके डिफरेंट सेविंग है, मिनिमम 5 to 6,000। टैक्स सेविंग में आपको दे रखा है कि आप कोई भी जो 25 होल्ड है आप उसको डालिए, आपको बता देगा टैक्स फ्लो अलग है, तो ये आपको एक ओपिनियन दे रहा है, आप इसमें देख भी सकते हैं। ओके, ऑप्शन है अगर रियल एस्टेट या विल बना लें, वो ज़रूरी है। आपने ऑलमोस्ट हो गया आपकी अप स्किल कर लें इनकम बूस्ट करने के लिए, लेकिन इसमें स्कोप कम पड़ जाता है। एंड अगर 10,000 का वो प्रोफाइल है तो 5,000 आपका इक्विटी में होना चाहिए, 2,000 NPS में होना चाहिए, PPF 1,000 होना चाहिए, लिक्विड फंड में 1,000, एंड गोल्ड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 1,000। तो इसमें आपको पूछ भी रहा है कि म्यूचुअल फंड प्रोफाइल ये डिज़ाइन करके दे सकता है, तो अगेन आप इंटरेस्टेड हो तो वो मैं बाद में करूँगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया। हम कर सकते हैं उसमें भी, और चाइल्ड गोल्स के लिए भी आप इसमें प्लानिंग कर सकते हो। क्रिएट मंथली बजट शीट इन एक्सेल शीट, वो भी हम कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आ गया आपका इसके लिए। अब वही चीज़ अब 5 ईयर्स के लिए डाल दीजिए, वो इसके एस्टिमेट्स अलग डालेगा। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ये 50-30-20 का रूल लेके चल रहा है। अब माइनस में करके देखते हैं, माइनस, ये अलीबाबा का ऐप है। ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, तो ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले। ओके, ये थोड़ा टाइम लेता है। माइनस क्या करता है, मल्टीपल एंगल से एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता है, उस पर रिसर्च करता है, देन अगेन उसकी चीज़ें ढूंढता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा जो प्रीवियस, लेकिन ओवरऑल जो एक रेशियो है 50-30-20 का, वो भी यही मेंटेन करेंगे। तो लेट्स सी। तो हमने 3 चीज़ें देख ली, एक आपका एज, इनकम, और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये 3 चीज़ें आपकी इन्फ्लुएंस करती है, सराउंडिंग भी है जो इन्फ्लुएंस करती है कि आप कितना कमाएंगे, कितनी सेविंग करेंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ें लेट्स सी कि ये क्या लेता है। मेरे ख्याल से भी 50-30-20 का ही रूल डाल के ही चलेगा, देखते हैं।
मोस्टली ये जो है ये ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसका एनालाइजिंग तरीका अलग है और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इस वाले ऐप में। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आप जब ये चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं 4 एआई प्लेटफॉर्म पे आप एक ही क्वेश्चन डालते हैं तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी कैसी है। लेकिन हाँ, हर बंदे को एक ही चीज़ें नहीं दी जा सकती। हर आदमी का अपना एक अलग ही फाइनेंशियल प्लानिंग होगी कि उसकी कंडीशन एवरीथिंग हर चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती है। लेट्स सी कितने दिन में अपना कंप्लीट करता है जो हमने उसको छोटा सा टास्क दिया हुआ है। तो ये अपना क्या चीज़ें फॉलो कर रहा है। अब ये एनालाइज कर रहा है जो आप देख सकते हैं इनकम गेटिंग प्लेटफॉर्म। तो हर ऐप का अपना एक यूनिक तरीका करने का। लेट्स सी कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने में हमारे क्वेश्चन को दिए हुए। एडिटिंग, लेट्स सी। अब ये इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा है। डेटिंग, रिटायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान ये भी कर रहा है। ये जनरेट अब इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है क्योंकि अब ये कंपाइल कर रहा है पूरे फाइनेंशियल प्लान को एक साथ ही रिप्रेजेंट कर देगा। और ये जितने ऐप हैं ये आप अपने इसमें डाउनलोड करके खुद से भी देखिए। ये आपका जो है अपने आप से आप इसमें ट्रायल एंड रन का है। आप जितना एग्जैक्ट क्वेश्चन डालेंगे प्रॉम्प्ट देंगे इसको वो आपको उतना एक्यूरेटली देगा। हम ये लाइव करके देख रहे हैं कि वो कैसे कर रहा है तो इसी के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हाँ, लेट्स सी क्या प्लानिंग हमें बना के दे रहा है ओवरऑल। तो और लेकिन हाँ, ये जो प्लानिंग देते हैं ये आप हर बंदा, जैसे मैं वापस रिपीट करूँ, हर बंदा यूनिक होता है और उसका सिचुएशन अलग होता है। तो उसका अब देखिए आपका बना दिया इसने पूरा का पूरा। ये पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको 50,000 के इसमें आपको कितना कहाँ पे देना है। 31% आपका इसमें जाएगा। अफोर्ड करूँ उसमें तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके एक ओवरऑल देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट फंड, ये सब, डाइनिंग, ईटिंग आउट, इमरजेंसी फंड, ये आपका ये हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या है। ओके, ये आपको एक पाई चार्ट बना के दीजिए। 15,000 आपका हाउस रेंट पे जाना चाहिए, 8,000 ग्रॉसरी पे, 4,000 ट्रांसपोर्ट पे, बिल्स जो होते हैं यूटिलिटीज़, आपका गैस बिल हो गया 2,500, मोबाइल इंटरनेट का 1,500, हेल्थ इंश्योरेंस 3,000, चिल्ड्रन एजुकेशन 5,000, क्लॉथिंग, पर्सनल केयर 2,000, डाइनिंग इंटरनेट, आप खाना खाने के बाद जाते हैं उसका 2,000, इमरजेंसी फंड 2,500। इसने कम लिया इसमें, वो हमारे प्रीवियस ऐप में 5,000 था। और रिटायरमेंट 2,000, म्यूचुअल फंड 1,500 एंड लाइफ इंश्योरेंस 1,000। चलो ये हो गया। ओके, मंथली बजटिंग इसने दे दी है कि आपको इस हिसाब से बजटिंग करके चलनी है। ये मोर काइंड ऑफ डिटेल वर्जन है। ओके, इसने फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका
इसने पूरा चार्ट ही बना के दे दिया, आप देखिए तो, कि 30% में आपका कितना बनता है, कहाँ पे आपको कितने पैसे डालने। आप इसका शॉट ले सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, आपकी बजटिंग दे दी है इसने। पीपीएफ आप कहाँ कहाँ पे आप सेविंग और ये सब करनी है आपको, ये बता दिया इसने। ओके ओके, सिंपली कैलकुलेटिंग। अगर आप 20 साल में कमाना चाहते हैं 3.5 करोड़, तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इन्फ्लेशन को ऐड करके जो आपका अभी का लाइफस्टाइल है, तो आपको जो रिटायरमेंट में आपके पास 3.85 करोड़ होने चाहिए, जो इसने 25 टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंस। इसके अलावा आपके बच्चों की ये सब मैरिज, हाउस, ये सब का भी आपको आएगा ही आएगा। तो ये आपको एक सजेस्ट कर रहा है कि आपको सेविंग्स ज़्यादा करनी है, और एज और ये सब आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये इन डिटेल है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जब तीनों आप में करेंगे, तो कुछ ना कुछ जो आपका छूट रहे किसी न किसी ऐप में, उससे आपको दूसरे ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा जो इसमें मिला। तो ये है, अब इसमें देखिए इसने 6 चीज़ें की हैं जो आपको इसने प्लान बना के दिया, और मैं आपको दिखाई दिया, आप उसको शॉर्ट लिस्ट देख सकते हैं। सर्च करंट फाइनेंशियल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट। सो इसने इंडियन मार्केट को भी कंसिडर किया माइनस ने अपने रिसर्च में। अब एनुअल इनकम एंड क्रिएटिंग बजट फॉर फ्रेमवर्क के लिए उसने कितने सेकेंड्स लिए वो भी लिखा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें आ जाते हैं कॉक में। हम यही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करेंगे और यही क्वेश्चन पूछेंगे। आप अकॉर्डिंगली अपनी एज और सैलरी इसमें डाल सकते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। तो सबसे जो रिलायबल मेरे को लगा इसमें 50, 30 एंड 20 का ही रूल है, जो मैक्सिमम एआई टूल्स ने 25 साल के लिए भी दिया, और आपका इसमें टाइम आउट हो गया। लेट्स सी कि ये कैसे दिखता है इसको। ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि हम रियल टाइम में कर रहे हैं, तो कितना टाइम लेगा वो है। तो इसने अज़म कर लिया है, ज़्यूम किया है। तो 50,000 पे अपना हमने जो डाला था 6 लाख के करीब आपकी इनकम है, और ये अज्यूम कर रहा है कि आपके पास कोई डेट नहीं है, बेसिक लाइफस्टाइल मॉडस्ट है, और स्लाइटली सेविंग इन्वेस्टमेंट सेविंग। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है। अगर आप इसने जो अज्यूम किया अगर आपके पास है तो आपको मेंशन कर देना, तो मोर एक्यूरेटली आपके प्लान कर पाएगा गूगल भी से। आपको उसी हिसाब से करना है। लेकिन हाँ, इसने जो बजटिंग रूल लिया है, अब हमने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, उसी में हमने इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा है। स्पेसिफिक तो पूछ ले, लेकिन उसमें इन डेप्थ नहीं पूछा कि आपके पास कोई लोन तो नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं है, आपके गोल्स क्या हैं, वो सब आपने नहीं लिखा। तो गोल्स अगर आप जितना एक्यूरेटली पिन पॉइंट करेंगे उतना ही आपको बताया। तो 25,000, 15, 10। तो इमरजेंसी फंड इसने भी सेम ही किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसने ये भी बता दिया कहाँ आपको पार्क करना है, तो आपके जिसमें आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिले। रिटायरमेंट आपके पास मेरे ख्याल से 20 साल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लिया क्योंकि 60 इज़ द रिटायरमेंट एज। अब मैं प्राइवेट में बात कर रहा हूँ, सिविल का मतलब प्राइवेट में तो यही है, गवर्नमेंट में 62 या 65 के करीब है। तो ये चीज़, हाँ, अगर आप बिजनेस है तो आपका कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट तो आपको कैसे कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। एक्शन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको
बाई ए न्यू कार, 3 से 4 साल में अगर आप कार के लिए देख रहे हैं तो allocate 2 month from your saving, fixed deposit done, and इसने ये भी बताती है कि 3 से 4 साल 5 साल के लिए कर रहे हैं तो वे टू इन्वेस्ट ऐसी पोटेंशियल। इसने एग्जाम्पल के रूप में आप इसे एज डायरेक्ट ना लें, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। रदर देन अपने जो कंसल्टेंट है, मतलब जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, उसी के कहने पे और उसके एनालाइज करने पे ही चलें। ये एक आपको खाली स्वरूप बता रहा है कि ये चीज़ आपको फॉलो करें, ना कि एग्जैक्ट। इसने भी एग्जाम्पल लिखा है तो इस पे ना जाए। डिपॉजिट टैक्स प्लानिंग, अब इसने टैक्स प्लानिंग भी दे दी है 1.5 लाख। इसमें एनपीएस में आप 1000 कंट्रीब्यूट, फिर से ओके, ये भी सही है। अब इसने टूल्स दे दिए कि आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो डायरेक्ट एक्सपोज होता है, मैंने इस पर डाल ही रखा है। तो ज़ीरो था, कॉइन्स, ये सब हैं, तो ये टूल्स हैं। आप ये आप खुद से बस वॉलनट मनी कंट्रोल, ये बजटिंग ऐप है, प्लस इस पे आप शेयर के बारे में भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल है। टैक्स सेविंग, क्लियर टैक्स तो आपको बता देगा। इस पे जब इसने बनाया तो इसने रिज्यूम किया कि आपके पास लोन नहीं है और स्पेसिफिक कोई गोल्स नहीं है आपके पास। सो इन्फ्लेशन 6 to 7% का लेकर के चल रहा है, तो ये बहुत अच्छे ऐप है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि हमने ये 4 ऐप एआई के हमने डाल के देख लिए, और ये मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया, एक आपको आइडिया देने का कैसे इस्तेमाल करना है। होपफुली आपको इसमें कुछ हेल्प मिली होगी और इसको आप अपने हर चीज़ के लिए, डे टू डे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ एक कॉशन ये है कि अपने स्थिति के साथ, क्योंकि आपकी क्या कंडीशंस हैं और क्या आपके क्वेश्चन हैं, दोनों डिफर होंगे। लेकिन बहुत अच्छे टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई जो टूल्स अवेलेबल हैं। तो ये ओरिएंटेशन देना था आपको कि आप कैसे ओवरऑल आप इसमें सर्च करके अपना बना सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।